स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह कॉन्जुगेशन वाले लेक्चर का पार्ट 2 है और इसके पार्ट 1 में हमने बता दिया था कि कॉन्जुगेशन की क्या मैकेनिज्म होती है। फिगर के माध्यम से हमने यह पूरी तरह से समझा दिया था, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से हमने वहीं पर वीडियो समाप्त कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कॉन्जुगेशन की मैकेनिज्म में लिखना क्या है। तो पूरा डिटेल हम इसमें आपको बता रहे हैं कि कॉन्जुगेशन की मैकेनिज्म में आप क्या लिखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन में इन द कॉन्जुगेशन टू पैरामीशियम ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप, यानी कॉन्जुगेशन में दो पैरामीशियम अपोजिट मेटिंग टाइप के ऑफ सेम स्पीशीज, मेटिंग तो उसकी अपोजिट होनी चाहिए लेकिन स्पीशीज सेम होना चाहिए, यह बात आप याद रखेंगे। कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। बाय द ओरल ग्रूव, किसके द्वारा संपर्क में आते हैं? तो ओरल ग्रूव के माध्यम से संपर्क में आ जाते हैं। यह बात मैंने अभी यहाँ पर समझाया है। जो चीज़ें समझाया है बिल्कुल सेम उसी का कॉपी है। यहाँ पर जिस तरीके से जिस भाषा में समझाया उसी भाषा में ये लिखा भी है और काफ़ी आसान भी है। आगे है दे स्टॉप फीडिंग, यह भोजन करना बंद कर देते हैं, फीडिंग बंद कर देते हैं। एंड बकल स्ट्रक्चर डिसअपीयर, और इनकी जो बकल स्ट्रक्चर माउथ से संबंधित संरचनाएं हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। आगे क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, और जिस पॉइंट पर एक कंटेक्ट में रहते हैं, अब इस पॉइंट पे कंटेक्ट में तो है नहीं, यहाँ भी नहीं कंटेक्ट में है, तो ये बीच वाला पॉइंट जहाँ पर एक कंटेक्ट में है, तो एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पेलिकिल एंड एक्टोप्लाज्म ब्रेक, पेलिकिल एंड एक्टोप्लाज्म ब्रेक। अब पेलिकिल क्या है? तो बाहर की इसकी जो कवरिंग है, और एक्टोप्लाज्म उसके जस्ट नीचे का प्लाज्म एक्टोप्लाज्म है, जिसको बिना गायब हुए बिना ब्रेक हुए न्यूक्लियस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो ब्रेक कर जाते हैं और एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। दोनों में आपस को जोड़ने के लिए ब्रिज का निर्माण करते हैं, पुल बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं। अगर पेलिकिल और एक्टोप्लाज्म आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब पहले के वीडियोज आप नहीं देखे हैं, उसे आप देखिए तभी आप क्लियर हो पाएंगे। ब्रेक एंड प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज इज फॉर्म्ड, और दोनों के बीच एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। फिर क्या होगा? फिच आर नाउ कॉल्ड कॉन्जुगेंट्स। अब जब प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन करके तैयार हो गया तो अब इसे क्या कहेंगे? कॉन्जुगेंट्स। अभी तो यही कहानी है, जब न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग की बात आएगी तब कहानी आगे बढ़ेगी। अभी तो हमने इसका पेयर बनवाया, बीच की वाल को डिजॉल्व करवाया और फिर जो है एक ब्रिज का निर्माण करवाया। नाउ कॉन्जुगेंट्स पेयर आर, नाउ कॉन्जुगेंट पेयर स्विम एक्टिवली, मतलब पानी में पेयर बनाने के बाद वह पानी में सक्रिय रूप से तैरते रहेंगे। लेकिन तैरने के बाद अब क्या होगा? अब यहीं से कहानी स्टार्ट है इसके न्यूक्लियस की। तो देखिए, नाउ मैक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट एंड एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गई है कि मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जा रहा है, डीजेनरेट हो जा रहा है और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। मतलब मैक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट कहिए, चाहे डिसइंटीग्रेट कहिए, चाहे कहिए ब्रेक डाउन हो गया, और फिर साइटोप्लाज्म में क्या हो गया? एब्जॉर्ब कर लिया गया, खत्म कर लिया गया। द माइक्रोन्यूक्लियस 2n, देखिए माइक्रोन्यूक्लियस क्या है? 2n है। माइक्रोन्यूक्लियस एनलार्ज्ड इन ईच कॉन्जुगेंट्स, जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो एनलार्ज मतलब थोड़ा साइज में बढ़ जाता है दोनों कॉन्जुगेंट्स के अंदर। एंड अंडरगोज मियोसिस, और फिर मियोसिस करने लगते हैं। प्रोड्यूसिंग 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई इन ईच कॉन्जुगेंट्स, यानी कि मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रत्येक कॉन्जुगेंट्स के अंदर बन करके तैयार हो जाते हैं। आगे, आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई 3 आर डीजेनरेटेड, मतलब चारों माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। द रिमेनिंग 1 न्यूक्लियस ऑफ ईच कॉन्जुगेंट्स, यानी कि दोनों के अंदर जो एक बचा हुआ न्यूक्लियस है छोटा वाला, अंडर गोज ए माइटोसिस। अब उसमें क्या होगी? माइटोसिस। एक जो बचा हुआ है इसमें क्या होगी? माइटोसिस। दिस डिवीजन इज अनइक्वल, यह डिवीजन अनइक्वल होगा। मैंने बार बार बताया है कि अब अनइक्वल होगा, एक बड़ी कोशिका एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा और एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा, तो अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। प्रोड्यूसिंग 1 लार्ज स्टेशनरी फीमेल न्यूक्लियस, एक बड़ा वाला
अस्थाई रूप से रहने वाला फीमेल न्यूक्लियस बनेगा, एंड 1 स्मॉल एक छोटा माइग्रेटरी मतलब मूव करने वाला मेल न्यूक्लियस, यानी कि यह छोटा वाला माइग्रेटरी है मेल न्यूक्लियस है और बड़ा वाला स्टेशनरी है फीमेल न्यूक्लियस है, बन करके तैयार हो जाएगा। द मेल न्यूक्लियस इज एक्सचेंज बिटवीन द टू कॉन्जुगेंट्स, यानी जो मेल न्यूक्लियस है वह एक्सचेंज हो जाएगा एक का दूसरे में, दूसरे वाले का पहले में एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन टू कॉन्जुगेंट्स, यानी दो कॉन्जुगेंट्स जो आपस में मिले हैं। थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज, यानी प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के माध्यम से ही जो है वो एक दूसरे के अंदर एंट्री करेंगे। द मेल न्यूक्लियस फ्यूज विथ फीमेल न्यूक्लियस, यानी जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा टू प्रोड्यूस जाइगोट न्यूक्लियस, और जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी तो हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जाइगोट न्यूक्लियस बन करके तैयार हो गया है, यहाँ पर जाइगोट न्यूक्लियस बन करके तैयार है। अभी इसकी कहानी क्या है वो भी लिखने के लिए बाकी रह गया है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद हम यहाँ पर क्या हो रहा है इसको बिल्कुल आसान तरीके से लिख करके आपको समझा रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसके बाद हम मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जब माइग्रेटरी न्यूक्लियस जाकर के स्टेशनरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तो जाइगोट बन जाता है। तो आपने देखा कि इसका जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है इस वाले पैरामीशियम के स्टेशनरी न्यूक्लियस से, और इसका माइग्रेटरी न्यूक्लियस इस वाले पैरामीशियम के स्टेशनरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, और दोनों कॉन्जुगेंट के पास एक एक जाइगोट बन करके तैयार हो जाते हैं। एक लाइन आप याद रखेंगे बहुविकल्पी सवाल के लिए, क्योंकि बीएससी में अब बहुविकल्पी सवाल भी पूछा जाने लगा है, तो उसके लिए एक लाइन यहाँ पर आप याद रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, यानी जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इस प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। यह बात आप याद रखेंगे। अब जाइगोट जब बन गया तो अब इसके बाद क्या होगा, देखिए द कॉन्जुगेंट सेपरेट आफ्टर अबाउट 12 से 48 आवर्स, यानी कि जब जाइगोट बन करके तैयार हो गया तो उसके 12 से 48 घंटे के बीच में अब दोनों कॉन्जुगेंट्स या दोनों पेयर सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जो आपस में जुड़े थे दोनों पैरामीशियम अब वह सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए अलग होकर के एक यहाँ चला गया है और एक यहाँ चला गया है। अब क्या होगा, दे आर कॉल्ड यक्स कॉन्जुगेंट्स, मतलब अलग होने के बाद अब इन्हें यक्स कॉन्जुगेंट कहेंगे। यक्स का मतलब जो पहले कभी कॉन्जुगेंट्स हुआ करते थे अब वह यक्स कॉन्जुगेंट्स हैं, मतलब अब इस समय कॉन्जुगेंट में नहीं है, मतलब कि पहले कॉन्जुगेंट में थे। अब देखिए क्या होने वाला है, द जाइगोट न्यूक्लियस ऑफ ईच एक्स कॉन्जुगेंट्स अंडरगोज माइटोसिस 3 टाइम्स। अब देखिए जो जाइगोट था एक्स कॉन्जुगेंट्स के अंदर, ये जाइगोट अब ये 3 बार माइटोसिस करेगा, 3 टाइम्स, यानी कि अंडरगोज माइटोसिस 3 टाइम्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई, मतलब 3 बार माइटोसिस होगी और 8 न्यूक्लियाई बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए एक बार जब माइटोसिस हुई तो 2 न्यूक्लियस, और जब दूसरी बार माइटोसिस हुई तो 4 न्यूक्लियस, और जब तीसरी बार माइटोसिस हुई तो 8 न्यूक्लियस यहाँ पर देखिए बन करके तैयार हो गए हैं। और जैसा इसमें होगा वही इसमें भी होगा। तो 8 न्यूक्लियाई जब बन करके तैयार हो गए तो अब इसके बाद क्या होगा, आउट ऑफ 8 यानी इस 8 में से 4 यानी कि 4 बीकम मैक्रोन्यूक्लियाई, 4 क्या हो जाएंगे मैक्रोन्यूक्लियाई, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 बड़े बड़े हो गए, एंड 4 माइक्रोन्यूक्लियाई, और 4 छोटे छोटे माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे। 3 माइक्रोन्यूक्लियाई आर डीजेनरेट। अब इसमें से देखिए 3 ये माइक्रोन्यूक्लियाई क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, एंड रिमेनिंग 1 इज डिवाइडेड बाई माइटोसिस, और एक बचा हुआ है उसमें अब क्या हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी, यानी 1 से 2 बन जाएगा। लेकिन इसी समय यह पैरामीशियम भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे यह भी देख रहे हैं यहाँ पर भी ये भी डिवाइड होगा। तो अब ये जो बचा हुआ ये माइक्रोन्यूक्लियस था यह डिवाइड होकर के 1 से 2 बनेगा, और इसी समय यह पैरामीशियम भी 1 से 2 बन जाएगा।
तो आपने देखा कि रिमेनिंग वन इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस, एक बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस के द्वारा। और साइटोकाइनेसिस आल्सो अकर इन ईच कॉन्जुगेंट्स, यानी कि दोनों कॉन्जुगेंट्स में अब जो है क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये जो पूरा पैरामीशियम है यह भी ट्रांसवर्स डिवाइड हो जाएगा, यानी दो भागों में बढ़ जाएगा साइटोकाइनेसिस के द्वारा। साइटोकाइनेसिस का मतलब इस साइटोप्लाज्म का दो भाग में बंटना। और न्यूक्लियस का डिवाइड होना, वो तो हमने अभी बताया है कि न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो बना, और पैरामीशियम दो भाग में बट गया तो इसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब देखिए क्या होगा, ईच हैज 2 मैक्रोन्यूक्लियाई एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस। जब एक बार यह डिवाइड होगा माइक्रोन्यूक्लियस तो एक में 2 बनेगा, जबकि पहले से 4 है मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस 2 ही है, और इसी समय पैरामीशियम भी डिवाइड हो गया। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 2 क्या है, मैक्रोन्यूक्लियाई, 2 इसमें भी मैक्रोन्यूक्लियाई, और एक माइक्रोन्यूक्लियस है। मतलब माइक्रोन्यूक्लियस 1 है और मैक्रोन्यूक्लियाई 2 हैं। आफ्टर विच, इसके बाद डिवीजन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर इन बोथ कॉन्जुगेंट्स। अब इसी समय 2 काम होगा, एक तो इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो 2 पैरामीशियम बन गए, तो एक मैक्रोन्यूक्लियस इसमें और एक मैक्रोन्यूक्लियस इसमें, और साथ साथ माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। तो जब माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा तो एक इसमें चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा। कुल मिलाकर आखिरी में परिणाम के रूप में आपको ऐसा पैरामीशियम लाना है कि जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस रहना चाहिए और एक माइक्रोन्यूक्लियस रहना चाहिए। मैं बार बार मैक्रोन्यूक्लियाई या न्यूक्लियस नाम ले रहा हूं, तो अगर एक है तो आप न्यूक्लियस कहेंगे, एक से अधिक है तो न्यूक्लियाई बोलेंगे। न्यूक्लियस का मतलब सिंगुलर है, न्यूक्लियाई का मतलब प्लूरल है। जब एक से अधिक रहेगा तब मैं न्यूक्लियाई बोलूँगा। हो सकता है गलती से कभी बोल दिया गया हो, लेकिन एक के लिए न्यूक्लियस और एक से अधिक के लिए न्यूक्लियाई, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, 10 एबव 2 डिवीजन, इस प्रकार 2 डिवीजन या 2 विभाजन के बाद 4 पैरामीशिया आर फॉर्म्ड। 2 डिवीजन के पश्चात 4 पैरामीशियम बन जाएंगे। देखिए एक डिवीजन यहाँ पर हुआ था और दूसरा जो है यहाँ पर हुआ था, दोनों में यहाँ पर एक हुआ था। तो एक डिवीजन यहाँ पर और दूसरा डिवीजन यहाँ पर, तो 2 डिवीजन के पश्चात 4 पैरामीशियम बन करके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। 4 पैरामीशिया बन करके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। फ्रॉम ए कॉन्जुगेंट्स, यानी एक कॉन्जुगेंट से 4 पैरामीशियम बने हैं। दोनों से कितने बनेंगे, तो 8 बनेंगे। एक से कितने, 4, और दोनों से 8। तो याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछता है कि कॉन्जुगेशन के अंत में एक कॉन्जुगेंट से कितने पैरामीशियम बनते हैं, तो 4, और 1 पेयर ऑफ कॉन्जुगेंट से कितने बनते हैं, तो 8। अगर पूरे जोड़े से पूछेगा, दोनों से यानी पेयर से पूछेगा तो 8, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और अगर पूछेगा एक कॉन्जुगेंट से, सिंगल कॉन्जुगेंट से कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे। यह भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। तो मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से कॉन्जुगेशन समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके अगले तरह के रिप्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।